अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया है और बोला है कि वो जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। इस चीज से हम लोग क्या समझे? क्या वो हिंदुओं की जाति जनगणना करवा के हिंदुओं को आपस में बांटना चाहते हैं? और अगर उसी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कोई उनसे उनकी जाति पूछ लेता है, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, तो उनके भाईजान को मिर्ची लग जाती है। से ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। राहुल गांधी कभी विदेशों में जा करके भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देते हैं। तो कभी कहते हैं भारत में मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है, तो कभी कहते हैं सिखों पे अत्याचार हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखकर हम क्या मानते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अब देश विरोध पर उतर आई है? तो आइए जानते हैं। अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला है कि वो जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। लेकिन एक समय ऐसा था जब उनकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी जी कहती थी कि वो जाति पात में विश्वास नहीं रखती हैं। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये सब हम हटा दें अपने देश से। हम राहुल गांधी जी जाति जनगणना सिर्फ हिंदुओं में करवाना चाहते हैं, मुस्लिम्स में नहीं, क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएगा ना। राहुल गांधी जी दूसरों की जाति तो पूछते हैं, पर अगर कोई पार्लियामेंट में उनसे उनकी जाति पूछ लेता है तो उनके भाईजान को मिर्ची लग जाती है। और मिर्ची भी किसको लगती है? जो खुद दूसरों की जाति पूछते रहते हैं। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। तो भैया तुम तो रहने ही दो। राहुल गांधी जी की अचीवमेंट इतनी ही नहीं है। अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी यूएसए के दौरे पे थे, जहां पर जाकर के वो डोनाल्ड लू से मिलते हैं। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, डोनाल्ड लू एक ऐसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान में सरकार गिराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाया था। क्योंकि जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी थी तो उस समय इमरान खान ने यूएसए का खुल के विरोध किया था और उसमें डोनाल्ड लू का भी नाम लिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी जी यूएसए में जा करके इल्हान उमर से मिलते हैं। जिसे नहीं पता मैं उसे बता दूं, इल्हान उमर अमेरिका की एक राजनेता हैं जिनके जबान में इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर भरा हुआ कि वो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलती ही रहती हैं। उनका कहना है कि वो कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। इल्हान उमर और राहुल गांधी जी के इस मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय जी ने कहा कि अब तो कांग्रेस खुलकर देश विरोध पर उतर आई है। कांग्रेस कुत्ते की उस पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस के नेताएं आतंकवादियों को अपने ऑफिस में बुलाया करते थे, और आज कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर के भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। वो विदेशों में जाकर के कभी कहते हैं कि भारत में मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है, तो कभी कहते हैं कि सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है, और उन्हें गुरुद्वारे भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सिखों पे अत्याचार हो रहा है, ये कह कौन रहा है? जिसके पार्टी के नेता ने ही 1983 का सिख हत्याकांड करवाया था। ये ऐसे लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक होने का भी सबूत मांगते हैं, तो इनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जा सकता। अगर इन सारे फैक्टर्स को देखकर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि धीरे धीरे करके हमारे देश को तोड़ने का काम चल रहा है। तो भाई लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में दूसरा पाकिस्तान कब बन जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।